महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित एक विशेष पर्व है जिसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह पर्व फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आता है और इसे शिव भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। इस दिन शिवलिंग का विशेष पूजन किया जाता है। रात्रि जागरण, व्रत और भगवान शिव की कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन महाशिवरात्रि से जुड़ी एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है जो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से संबंधित है। इसके अलावा समुद्र मंथन और एक शिकारी की कथा भी महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई है। आइए हम इन पुरानी कथाओं को विस्तार में जानते हैं। एक समय की बात है जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ से अपमानित होकर योग अग्नि द्वारा स्वयं को भस्म कर लिया था। तब भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत ही क्रोधित और व्याकुल हो गए। वे सती के शव को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जिससे वे विभिन्न स्थानों पर गिर गए और वहां शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। सती का पुनर्जन्म हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को दर्शन दिए और उनसे विवाह करने का वचन दिया। फिर एक दिन शुभ देवताओं, ऋषि और गंधर्वों की उपस्थिति में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। एक अन्य प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया तो सबसे पहले विश्व हलाहल निकला। यह विष इतना तीव्र था कि इससे संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट होने की कगार पर आ गया। देवता और असुर दोनों ही इस विष से भयभीत हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। अपनी करुणा और विश्व के कल्याण के लिए भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वह नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव ने इस विष को अपने गले में धारण कर लिया, लेकिन उन्हें निगला नहीं, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ गई। इस घटना को याद करते हुए महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं, जिससे भगवान शिव के उस बलिदान को श्रद्धांजलि दी जा सके। प्राचीन काल में एक शिकारी था जो जीविका के लिए जंगल में पशुओं का शिकार किया करता था। एक बार महाशिवरात्रि के दिन वह जंगल में शिकार की तलाश के लिए भटक रहा था, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। दिन ढलने लगा और वह भूखा प्यासा एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। जिस पेड़ पर वह बैठा था वह एक बेलपत्र का वृक्ष था और उसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। शिकारी को जिसका ज्ञान नहीं था, जैसे जैसे रात बीतती गई शिकारी को जागना पड़ा और ठंड से कांपते हुए उसने अनजाने में बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराए, जो सीधे शिवलिंग पर जाकर गिरे थे। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह धीरे धीरे शिव शिव नाम का उच्चारण करने लगा। पूरी रात वह इसी तरह पेड़ पर बैठा रहा। जब सुबह हुई तो भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और उसके इस अनजाने में किए हुए उपवास और रात्रि जागरण से प्रसन्न होकर उसे मोक्ष प्रदान किया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन कर लेता है, उनकी भक्ति करता है, उन्हें शिव जी का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण और शिव पूजन का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि न केवल भगवान शिव के विवाह और उनके द्वारा विषपान की याद दिलाती है, बल्कि यह पर्व हमें तपस्या, भक्ति और समर्पण का भी संदेश देती है। इस दिन भगवान शिव के भक्त उपवास करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। शिवरात्रि की पूजन विधि इस प्रकार होती है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, गंगा जल से अभिषेक करें, बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पित करें। रुद्राक्ष माला से ओम नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक इव वंदनात् मृत्युमुक्षी मामृतात् का जाप करें। पूरी रात भगवान शिव का भजन कीर्तन करें। अगले दिन प्रातः अन्न ग्रहण कर व्रत का पालन करें। महाशिवरात्रि से जुड़े आध्यात्मिक बहुत से संदेश हैं। भगवान शिव
केवल एक देवता ही नहीं बल्कि वे संहार और सर्जन के प्रतीक भी हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि कठिनाइयों को सहन करते हुए भी हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। भगवान शिव का त्रिनेत्र यह दर्शाता है कि हमें हर स्थिति में सही दृष्टि रखनी चाहिए। उनका डमरू यह बताता है कि जीवन परिवर्तनशील है और उसका सर्प यह हमें सिखाता है कि हमें अपने भय पर नियंत्रण रखना चाहिए। महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है बल्कि आत्मशुद्धि और आत्म साक्षात्कार का भी यह अवसर है। इस दिन की जाने वाली पूजन अर्चना और व्रत न केवल हमारे मन को शुद्ध करती है बल्कि हमें भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। भगवान शिव की महिमा अनंत और उनकी भक्ति से हर कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन शिवलिंग पर जाकर शिव जी की आराधना करता है उसे जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि की ये कथा हमें सिखाती है कि जब भी हमें कोई भी संकट आए हमें भगवान शिव की तरह धैर्य और संकल्प के साथ उसका सामना करना चाहिए।